हरे कृष्णा, जय हिंद। तो हम लोग इंटरनल कंबशन इंजन कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं उसी में। और मैं जरा टाइमर स्टार्ट कर लूँ। हाँ, तो क्या कर रहा था, मैं कह रहा था कि हम लोग आईसी इंजन कर रहे थे, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैंने खिड़की वगैरह खोल के रखा है, जिससे आपको यहाँ पे ग्लेज दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। तो ग्लेज के लिए आप परेशान मत होइए, क्योंकि मैं इधर उधर मूवमेंट करता रहता हूँ, साथ साथ बोलते भी रहता हूँ, तो आपका उसमें कोई बाधा नहीं उत्पन्न होगी। आपको सब कुछ समझ में आएगा कि हाँ, क्या लिखा जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, सब कुछ। कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ठीक है। और हम लोग इसी पे कंटिन्यू करते हैं आगे कि हम लोग को क्या करना है। तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह वाला काम आप कर दीजिए, और मैं पढ़ाने का काम करता हूँ, ठीक है। तो कल हम लोग जहाँ से किए थे उसका 4 क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं है। वो 4 क्वेश्चन करा के लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और क्या, कुछ नहीं। कैलकुलेटर कहाँ, यहाँ पर। तो क्वेश्चन है, if the compression ratio of Otto cycle is changed from 5 to 6, its air standard efficiency will increase by, और परसेंटेज में ऑप्शंस हैं 5.8%, 6.8%, 7.8% और 8.8%, ऐसे करके ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। तो बोल रहा है कि ऑटो साइकिल की बात हो रही है। यहाँ पे भी थोड़ा सा ग्लेज आ रहा होगा, तो उसके लिए भी चिंता मत कीजिए, उधर मैं कुछ लिखता ही नहीं हूँ। मेन यहाँ पे इस एरिया में है, तो ये एरिया वाला जो ग्लेज है, इसके लिए परेशान मत होइए, वो हम लोग बोलते रहेंगे तो उसमें काम हो जाएगा। बोल रहा है कंप्रेशन रेशियो ऑफ एन ऑटो साइकिल। तो पहली बात है कि ये बात हो रहा है ऑटो साइकिल का, और कंप्रेशन रेशियो कितना है, पहले 5 है, और कंप्रेशन रेशियो 2 क्या दिया हुआ है, 6। बोल रहा है कि पहले 5 था, कंप्रेशन रेशियो अब 6 हो रहा है। तो हम लोग परसेंटेज एफिशिएंट चेंज इन एफिशिएंसी क्या है, तो हम लोग से पूछ रहा है कि परसेंटेज चेंज इन एफिशिएंसी कितना होगा। तो इसका टेक्निक हमें पता है, इसका फॉर्मूला हमें पता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल होता है, और इनटू 100। तो ये हमारा परसेंटेज चेंज इन एफिशिएंसी आता है। ओके, तो इसके लिए हम लोग को परेशान होने की बात नहीं है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं कि ऑटो की एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है। तो 1 - 1 अपॉन r⁻⁻1, सिंपल, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले एफिशिएंसी 1 निकालेंगे, एफिशिएंसी विद कंप्रेशन रेशियो 5। तो 1 - 1 अपॉन 5⁻⁴ या 1.4 - 1 पूरा लिखते हैं हम लोग, 1.4 - 1। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो हमारा जो आंसर है हम लोग उसको पहले निकाल देते हैं। तो आ रहा है 5⁻⁴, 1 अपॉन आंसर 1 माइनस आंसर, तो 0.4747 आ रहा है। 47469 है, 4747, तो 0.4747 यानी 47%, 47.4747% ये आ रहा है, ठीक है। अब ये हो गया। एफिशिएंसी 2 निकालते हैं हम लोग, एफिशिएंसी 2 की बात करेंगे। तो सेम फार्मूला है 1 - 1 अपॉन r⁻⁻1, 6⁻1 1.4 - 1। ये हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, और हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा, कितना आएगा, 6⁻⁴, 6⁻⁴, ये आपको दिख रहा होगा, 6⁻⁴, और 1 डिवाइडेड बाई आंसर 1 माइनस आंसर, तो ये आ रहा है 51.16%। तो ये एफिशिएंसी 2 की वैल्यू जो आ रही है 56.16% और 0.5616 ये आ रहा है हम लोगों का, ठीक है। तो ये एक आया हमारा, हाँ, और या फिर ये वाला कहा जाए, और दूसरा ये आया, ठीक है, या फिर ये आया, बात वही है। अब हम लोग का एक फार्मूला होता है कि परसेंटेज चेंज इन एफिशिएंसी क्या होगा हमारा। तो परसेंटेज चेंज इन एफिशिएंसी का फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, एफिशिएंसी 2 माइनस एफिशिएंसी 1 अपॉन एफिशिएंसी 1 × 100, ये फार्मूला, ठीक है। तो हम लोग इसी फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो परसेंटेज चेंज क्या आएगा हमारा, एफिशिएंसी 2, तो 0.5656 5616
माइनस 0.4747 अपॉन इनिशियल 0.4747 इंटू 100, ये कर दिया जाएगा। तो हमारा कितना आ रहा है, हम लोग उसको देखते हैं अभी। तो 0.5616 माइनस 0.4747 डिवाइडेड बाई 0.4747 इंटू 100। तो थोड़ा सा कुछ इधर हो गया है, 1 मिनट रुकिए, तो कुछ तो गलत हो गया है लग रहा है, इतना हेवी तो ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ है। तो 47.5 ठीक आया हमारा, 56.2, ये 56.16 कुछ गलत हुआ है हमारा, 6 है, इनका 51.2% आ रहा है, हमारा 56.6 आ रहा है। तो 6 टू द पावर 0.4, 1 डिवाइडेड बाई आंसर, 1 माइनस आंसर। ओह, यहाँ हम लोग को 51.16 है और मैंने 56.16 लिख दिया है। एक्चुअली क्या है कि मैं कैमरा की ओर देख के पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब कैमरा की ओर ज़्यादा मैं बात नहीं करता हूँ, क्योंकि इधर ही घुमा रहता हूँ, तो इसीलिए उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मतलब कैमरा की ओर देखने का प्रैक्टिस। ठीक है, उधर को थोड़ा इधर घुमा लिया जाए, ठीक है, काम लायक हो गया। ओके, तो ये हमारे ये है, और हम लोग क्या करेंगे 51.16 कर देंगे, बस इतना करेंगे। और हमारा परसेंटेज चेंज हम लोग देखते हैं, 0.5116 माइनस 0.4747 डिवाइडेड बाई 0.4747 इंटू 100, तो आ रहा है हमारा 7.8 आ रहा है। तो ये 7.8 हमारा आंसर आ गया, 7.8% परसेंटेज चेंज आ रहा है, 7.8 पॉइंट डेसिमल। ठीक है, तो ये आ रहा है। तो इधर वाला आपको ग्लेजिंग दिख रहा होगा, तो पढ़ा तो जा रहा होगा, कहीं ऐसी बात नहीं, मैंने सब बता भी दिया, नरेट भी कर दिया हुआ है, तो इसके लिए आप लोग परेशान मत होइए। ठीक है, और अब क्या है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। तो अगला क्वेश्चन भी कुछ मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा कठिन जैसा सॉल्व किया हुआ, हम लोग दूसरे टेक्निक से करेंगे। ठीक है, तो इसी जैसा क्वेश्चन है वो। तो वो क्वेश्चन में बात है कि आपको थोड़ा सा कठिन जैसे सॉल्व किया है, तो कठिन वाला मेथड हम लोग दिखा दूंगा, मैं आप लोग को बुक से छाप के दिखाऊंगा कि क्या क्या किया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में आपको शॉर्टकट बताऊंगा। और रिजल्ट्स थोड़ा वेरिंग आ रहा है, लेकिन ओवरऑल हमारा सही आएगा, वो मेथड हम लोग उसको यूज़ करेंगे। तो ये सब मिटा दिया जाए, अभी हमारे काम करने इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, ऐसा हम लोग क्वेश्चन किए भी हैं, तो हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि परसेंटेज चेंज इन द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल हैविंग ए कंप्रेशन रेशियो 7 एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 1%। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक कर चुके हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परसेंटेज चेंज इन एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, सबसे पहले बात तो है कि ऑटो साइकिल का बात है, ऑटो साइकिल। ठीक है, बोल रहा है परसेंटेज चेंज इन द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल हैविंग ए कंप्रेशन रेशियो ऑफ 7। तो ऑटो साइकिल हो गया, कंप्रेशन रेशियो हमारा दिया हुआ है 7। उसके अलावा क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब CV इंक्रीजेज बाई, तो CV डैश इज इक्वल टू कितना परसेंट है, 1.01, मतलब 1% से चेंज हो रहा है, तो ये 1.01 CV आएगा। चेंज कितना हो रहा है, 1% का, तो मतलब है कि CV डैश इज इक्वल टू 1.01 ऑफ CV हो जाएगा। ठीक है, ये दिया है। और बोल रहा है कि परसेंटेज चेंज इन एफिशिएंसी क्या होगा, तो आपसे बोल रहा है कि परसेंटेज चेंज इन एफिशिएंसी क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक, ये बोल रहा है। तो इन्होंने जो किया है वो मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ, उसको छाप के बताऊँगा, देख देख के बता दूंगा, क्योंकि उसमें मैंने उतना प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है। और हम लोग जो सिंपल तरीके से करते हैं कि उस जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन किया था, सही चेंज हुआ था, तो उसी को हम लोग करेंगे। पहले अपना टेक्निक बताया जाए। तो सबसे पहला बात है कि ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी हम लोग निकालते हैं, तो फार्मूला लिखते हैं। मतलब ऑटो की एफिशिएंसी का फार्मूला है 1 - 1 अपॉन R⁻⁻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 ⁻
गामा -1। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग को इसमें क्या चीज़ है, इसमें आर तो बदलेगा नहीं, केवल गामा चेंज होगा। गामा कैसे चेंज होगा, गामा का वैल्यू होता है CP/CV, गामा इज इक्वल टू CP/CV, ये है।
अब CV ही बदल जाएगा तो गामा का वैल्यू भी चेंज होगा। तो न्यू CV जो आएगा, नया वाला CV, नया वाला गामा जो आएगा वो हम लोग गामा डैश लिख दे रहे हैं। सिमिलरली गामा डैश इज इक्वल टू CP तो कांस्टेंट रहेगा, CV बदल रहा है केवल, तो CV वाला चेंज हम लोग लिख देंगे। तो गामा डैश इज इक्वल टू CP अपॉन CV डैश। ठीक है, हम लोग केवल इसी का ही बदलाव देखेंगे और उसको हम लोग यूज़ करेंगे। वो जो गामा डैश निकलेगा हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हम लोग आंसर आएगा। तो पहला हम लोग को एफिशिएंसी निकालते हैं, एफिशिएंसी 1, एफिशिएंसी फर्स्ट एफिशिएंसी क्या आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग पहले गामा निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको अभी छोड़ के हम लोग गामा निकाल लेते हैं। तो गामा तो हमें पहले पता है 1.4 है, तो CV इज इक्वल टू कितना होता है 0.718 होता है, और CP कितना होता है 1.005 होता है, यही होता है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि गामा निकालेंगे, गामा इज इक्वल टू CP अपॉन CV, ये हो गया, ये हमें पता है। तो ये गामा का वैल्यू है 1.4 जो हमें सिंपल पता है, कुछ ऐसा नहीं। गामा डैश के लिए CV डैश करना होगा, तो CP अपॉन CV डैश, तो यानी कि CP कितना है 1.005 है अपॉन 1.01 इंटू CV कितना है हमारा 0.718, तो हमारा कितना आ जाएगा गामा डैश का वैल्यू, तो 1.01 इंटू 0.718 और 1.005 डिवाइडेड बाई आंसर, तो 1.3858 आ रहा है, तो 1.386 होगा, 1.386 ये हमारा गामा डैश का वैल्यू आ रहा है। ओके, ये हो गया हमारा। अब कुछ करना नहीं है, पहले हम लोग एफिशिएंसी गामा रख के निकालेंगे, दूसरा गामा डैश रख के निकाल देंगे, फिर परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला है वो यूज़ कर देंगे। तो 1 - 1 अपॉन R कितना दिया हुआ है हमारा 7 टू दी पावर गामा -1 यानी 1.4 - 1, तो ये हमारा आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमारी आएगी कितना है 7 टू दी पावर 0.4 ना, 7 टू दी पावर 0.4, 1 डिवाइडेड बाई आंसर 1 माइनस आंसर, तो 0.5408%, मतलब परसेंट नहीं 0.5408 आ रहा है, यानी 54.08%। ये एफिशिएंसी 1 आ गई हमारी। और एफिशिएंसी सेकंड निकालेंगे हम लोग। एफिशिएंसी सेकंड क्या हो जाएगा, तो 1 - 1 अपॉन 7 टू दी पावर 1.386 - 1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर ले रहे हैं हम लोग, 1.386 यानी 0.386, तो 7 टू दी पावर 0.386 और 1 डिवाइडेड बाई आंसर 1 माइनस आंसर, तो 52.81%। तो यह आ रहा है 0.5281 इज इक्वल टू 52.81% आ रहा है। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब एफिशिएंसी फर्स्ट, ये एफिशिएंसी सेकंड, ये आ गई। अब हम लोग को परसेंटेज चेंज इन एफिशिएंसी निकालना है, तो उसका फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं कि परसेंटेज चेंज क्या होता है हमारा, यहाँ रेड कलर से लिख दिया जाए कि परसेंटेज चेंज इन एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी 2 माइनस एफिशिएंसी 1 अपॉन एफिशिएंसी 1 इंटू 100, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा कितना 0.5281 माइनस 0.5408 अपॉन 0.5408 इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.5281 माइनस 0.5408 डिवाइडेड बाई 0.5408 इंटू 100, तो -2.336 है। ठीक है, ये हमारा आ रहा है -2.336%। तो ये हमने इस टेक्निक से निकाला, तो यही आना चाहिए, क्योंकि इसके पिछले वाले क्वेश्चन में जब एक बार हम लोग ऐसे एक क्वेश्चन मिला था कि इसमें चेंज हो जाता है CV का, तो परसेंटेज चेंज इन एफिशिएंसी हम लोगों ने निकाला था, तो यही टेक्निक से निकाला था। उसको मैं एक बार देख भी लेता हूँ, वही था, हम लोगों को कुछ अलग नहीं था। ठीक है, वो डीजल का क्वेश्चन था। ठीक, तो लेकिन अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन इन्होंने बहुत अलग दिया हुआ है, मतलब कि इन्होंने दूसरा टेक्निक यूज़ किया और ऑप्शन अलग दिया है। तो मैंने आपको ये तरीका बता दिया, इस तरह से हम लोगों ने डीजल साइकिल का निकाला हुआ है।
ठीक है, ये तरीका सही है, कारगर है, क्योंकि उन्होंने एक क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व किया है। तो हम लोग सेम चीज़ था, ऑटो का दे दिया है। अब इन्होंने जो बुक में दिया है वो मैं छाप दूंगा, मतलब 1-2 जगह तो देखना पड़ेगा, क्योंकि वो टेक्निक मैं उस पर ज़्यादा वर्क नहीं किया, वो लंबा टेक्निक ज़्यादा लॉग वॉग लेने वाला, वो आप लोग जानते हैं। तो सब कुछ सेम रहेगा। अब यहाँ पे बस नया चीज़ होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये थोड़ा फॉर्मूला भी हल्का सा आगे इसके बढ़ेगा, यहाँ से भी मिटा देते हैं इसको। अब हम लोग जो बुक में दिया हुआ है वो टेक्निक भी आपको दिखा देते हैं। ये आप लोग जानते हैं, मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ चुके हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, नया चीज़ नहीं है ये, लेकिन फिर भी कठिन है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ जाता है। तो इफ़िशेंसी इज इक्वल टू 1 माइनस आर टू द पावर गामा माइनस 1 हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एफिशिएंसी ऑफ ऑटो इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन आर टू द पावर आर अपॉन सी वी। गामा को आर अपॉन सी वी भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे है, तो देखिए इसको हम लोग ब्लैक से लिखेंगे। सिंस कहाँ पे लिखा जाए, यहाँ लिखा जाए ना, सिंस गामा इज इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी होता है, आर इज इक्वल टू सी पी माइनस सी वी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि गामा है ना, तो गामा की जगह ये रख देंगे, तो गामा माइनस 1 इज इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी माइनस 1। तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो सी पी माइनस सी वी अपॉन सी वी, और सी पी माइनस सी वी क्या होता है, आर होता है। तो गामा माइनस 1 को लिखा जा सकता है आर अपॉन सी वी। तो गामा माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं आर अपॉन सी वी। ठीक है, तो आर अपॉन सी वी क्यों लिया गया, क्योंकि मैंने एक बेसिक प्रिंसिपल आप लोग को बताया है कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया गया है उसको बहुत तरीके से करने के बाद फेलियर के बाद एक मेथड मिलता है, उससे हम लोग करके दिखा देते हैं, तो उसको याद करके ही कर दिया जाता है। वही चीज़ है, समझ गए हैं आप सब क्या है खेल। तो एफिशिएंसी का अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको थोड़ा और दूसरे तरह से लिखेंगे। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, क्या किया गया कि 1 माइनस एफिशिएंसी, दोनों तरफ 1 माइनस कर दिया गया, 1 माइनस एफिशिएंसी 1 प्लस इसे करके, मतलब ये वाला टर्म को उठा के यहाँ पे भेज दिया गया है और उसको उधर कर दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, ये r टू द पावर माइनस ऑफ r अपॉन सी वी, ये है हमारा आ गया। तो इसी को ऐसे लिख दिया गया। कैसे लिखा गया समझ में आया, एफिशिएंसी ऑटो इज इक्वल टू 1 माइनस दिस टर्म, तो इसको उधर कर दिया गया, उसको उधर कर दिया गया, फिर उसको ऊपर पहुंचा के माइनस पावर लगा के लिख दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिख लीजिएगा आप लोग। तो ln 1 माइनस एफिशिएंसी इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन सी वी ln r, यही होगा। और उसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो इसे लिख दिया जाए, यहाँ पे स्टेप लिख दिया जाए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स और डिफ्रेंशिएटिंग। परसेंटेज वाला जो हम लोग एरर निकालने का फॉर्मूला है मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, यही ना, डिफ्रेंशिएट कर देना है उसके बाद। और क्या हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अब यहीं से खेल शुरू होगा, क्योंकि ये इतना मतलब थोड़ा इतना नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। इस पर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो उस मेथड से हो जाता है, तो ये मेथड भी आप लोग जान लीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एफिशिएंसी, ठीक है, इज इक्वल टू अब देखिए एक चीज़ कि यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या है, वेरिएबल क्या है, सी वी वेरिएबल है, और क्या वेरिएबल है, आर वेरिएबल है, एफिशिएंसी वेरिएबल है। क्या क्या वेरिएबल है आपका, सी वी वेरिएबल है और एफिशिएंसी वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है, क्योंकि हम लोग एफिशिएंसी की वैल्यू निकालनी है। ये वेरिएबल दिया ही है, एक वैल्यू ये दिया, एक वैल्यू दिया, लेकिन आर का एक ही वैल्यू दिया है, ये वेरी नहीं करेगा, फिक्स्ड है। ये वाला कैपिटल आर जो है, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, वो भी फिक्स्ड रहेगा आपका, सीपी भी फिक्स्ड रहेगा। गामा बदलेगा केवल सीवी बदलने के कारण, तो गामा बदलेगा तो हम लोग यहाँ सीवी को चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि गामा नहीं रखा गया, सीवी रखा गया।
और दूसरा है सी वी बदलने के कारण एफिशिएंसी बदलेगा। तो दो वेरिएबल है, तो जो वेरिएबल है उसी का डिफरेंशिएशन होता है, और जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन होगा, एफिशिएंसी वाले का डिफरेंशिएशन होगा, और इसका डिफरेंशिएशन होगा, सी वी का होगा केवल, बाकी सब कांस्टेंट है। तो क्या आया, ये आ जाएगा आर अपॉन सी वी का स्क्वायर डी ऑफ सी वी ln r। बेसिक डिफरेंशिएशन रूल है। और इसके डी पे मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने इस पर अभी वर्क नहीं किया। अभी क्या मैंने वर्क किया ही नहीं, क्योंकि वो मेथड बहुत आसान है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग इस मेथड को भी जानिए जो जानने के इच्छुक है। मेरा काम उसी से हो जाता है, तो इसलिए मैं रहने देता हूँ। इसलिए मैंने वर्क नहीं किया, इसलिए मैं इसके डीप में नहीं जा रहा हूँ, वरना थोड़ा सा समझ के एक्सप्लेन करना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए ठीक है, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। तो क्या आएगा, डी ऑफ एफिशिएंसी अपॉन एफिशिएंसी इज इक्वल टू -1 माइनस एफिशिएंसी और इंटू गामा -1 अपॉन एफिशिएंसी इंटू डी सी वी अपॉन सी वी ln r इंटू ln r। ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग वैल्यू रख देंगे फॉर r इज इक्वल टू 7 एंड सी वी इज इक्वल टू फॉर r इज इक्वल टू 7 एफिशिएंसी इज इक्वल टू 0.4। तो हम लोग अब दूसरे कलर का यूज़ करते हैं क्योंकि थोड़ा समझ में आए। फॉर r इज इक्वल टू 7 एफिशिएंसी इज इक्वल टू 0.54। ठीक है, ये है हमारा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें फॉर्मूला बन गया है, इसमें रख देंगे, तो हम लोग का आ जाएगा। तो देयरफॉर इसमें रख दिया जाएगा एफिशिएंसी, डी एफिशिएंसी अपॉन एफिशिएंसी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 माइनस 0.54 इंटू 1.4 माइनस 1 अपॉन 0.54 इज इक्वल टू 54 है 0.54 और इंटू ln 7 1 अपॉन 100। ठीक है, तो इससे हमारा आ जा रहा है, इसका वैल्यू थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, -0.663%। तो ये माइनस दिखाता है कि ये डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, ये मैंने छाप दिया, मैंने पहले ही बोला था मैं इसे छापूंगा। ठीक है, क्यों बोला था, क्योंकि मैंने इस पर किया नहीं है प्रैक्टिस और कोई वो नहीं है। तो इस मेथड से करने पे इसका परसेंटेज चेंज दूसरा है, हम लोग का 1 पॉइंट समथिंग आ रहा था। तो इतना अंतर कैसे हो गया, और इतना अंतर हो गया अगर हम उस मेथड से करने जाएं तो हमारा गलत आ रहा है, हमें पता नहीं है, हम लोग लिख देंगे तो कैसे काम चलेगा। तो देखिए इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो ऑप्शंस मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पहला है कि 0.663 डिग्रीज़ 0.663 इंक्रीज़, और दूसरा है 5.326 डिग्रीज़ और 5.326 इंक्रीज़। हमारा 1 पॉइंट समथिंग था, तो हम लोग डिग्रीज़ वाले में कम वाला मार देते। ठीक है, तो इस मेथड से हमारा सॉल्व होगा, उस मेथड से भी सॉल्व होगा। हम लोग उसी मेथड को यूज़ करेंगे क्योंकि उसी मेथड से इन्होंने सॉल्व भी किया है, आंसर भी करेक्ट आया है, तो ऐसा कोई गलत नहीं है। ठीक, तो हम लोग इसी को करेंगे। वैसे इसे मैंने मार्क कर लिया अलग से। ओके, ये मैंने आपको बता दिया है बेसिक डिफरेंशिएशन पे, आप लोग देख लीजिएगा। केवल मैंने ये स्टेप एक्सप्लेन नहीं किया, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप एक्सप्लेन नहीं किया है, बाकी सब कुछ नहीं है, बाकी वही चीज़ है। तो अब हम लोग आते हैं, 2 क्वेश्चन है हमारे और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा लेक्चर, और ये चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिर हम लोग बाद में देखेंगे। फॉर एन ऑटो साइकिल द इंक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो लीड्स टू। ठीक है, फॉर एन ऑटो साइकिल द इंक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो लीड्स टू। 4 ऑप्शन, हम लोग चारों के बारी बारी पॉइंट देखेंगे क्या है क्या नहीं है, एक्सप्लेनेशन उस पर आते हैं हम लोग। तो पहले इसे साफ कर दिया जाए। ठीक है, फॉर एन ऑटो साइकिल द इंक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो लीड्स टू। पहला चीज़ हम लोग नोट करेंगे कि ये ऑटो साइकिल की बात कर रहा है। दूसरी बात है कि इंक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो लीड्स टू, तो ऑटो साइकिल के अंदर कंप्रेशन रेशियो बढ़ने के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि क्या है। और ऑप्शंस देखते हैं। पहला, एन इंक्रीज इन थर्मल इफिशियंसी बट डिक्रीज इन मीन इफेक्टिव प्रेशर। दूसरा है ए डिक्रीज इन थर्मल इफिशियंसी बट इंक्रीज इन मीन इफेक्टिव प्रेशर। तीसरा है डिक्रीज इन थर्मल इफिशियंसी एंड मीन इफेक्टिव प्रेशर। चौथा है इंक्रीज इन थर्मल इफिशियंसी एंड मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो 4 ऑप्शन में क्या क्या है आपका,
तो दो ही चीज़ की बात हो रही है। एक तो बात हो रही है कि थर्मल एफिशिएंसी, मतलब ऑटो वाली जो एफिशिएंसी हम लोग फार्मूला से निकालते हैं उसमें क्या इफेक्ट होगा, और दूसरा है कि मीन इफेक्टिव प्रेशर जो है उसमें क्या इफेक्ट होगा, ये बात हो रही है। तो पहले वाले में कह रहा है ये बढ़ेगा वो घटेगा, दूसरे में बोल रहा है ये घटेगा वो बढ़ेगा, तीसरे में बोल रहा है दोनों बढ़ेगा, चौथे में बोल रहा है दोनों घटेगा। ऐसे ऑप्शंस है, तो हम लोग उसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे लिखने में। अब हम लोग आते हैं इसके सॉल्यूशन पे कि ये क्या होगा, इसमें होगा क्या। तो सबसे पहले हम लोग एफिशिएंसी फार्मूला लिखा जाए। ऑटो की एफिशिएंसी का जो फार्मूला है 1 - 1/r⁻⁴ γ-1। ये फार्मूला हमें पता है, सबसे सिंपल फार्मूला ऑटो का। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग आर को बढ़ा रहे हैं, आर को ही बढ़ाने की बात हो रही है, आर को बढ़ा रहे हैं तो ये टोटल टर्म बढ़ेगा, क्योंकि r⁻⁻ γ-1 है, r⁻⁴ 0.4 है, मतलब बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, एक बार हम लोग देख भी लेते हैं। 7⁻⁴ 7⁻⁴ तो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव ही रहेगा, ये बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा कम होगा, आर बढ़ेगा लेकिन ये कम नहीं होगा। मान लीजिए कि आर, मान लीजिए कि आपने पहले रखा है 7, तो 7⁻⁴ मतलब 1.4 - 1 आपका 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और आपने यहाँ पे 28 रख दिया, और 28/4 करेंगे तो ये इससे बड़ा ही आएगा। मान लीजिए कि 7 के आसपास आया, तो ये बढ़ ही रहा है, थोड़ा कम रेट से बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है। ये नहीं हो रहा है कि आप 7⁻⁴ रख रहे हैं तो 2 आ रहा है, और 28⁻⁴ रख रहे हैं तो आपका 0.2 आ रहा है, मतलब कम नहीं हो रहा, वो बढ़ ही रहा है। तो ये टोटल ओवरऑल बढ़ेगा, थोड़ा पीछे होके बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये इसमें बाई नीचे में है, तो ये टोटल जो टर्म है 1/r⁻, ये नीचे वाला बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो ये टोटल जो वैल्यू है फ्रैक्शन की ये कम होगी। ये हमारा पता है, हम लोग ने इतना बचपन से पढ़ा है। ठीक है, और ये वाला टर्म हम लोग का कम हो रहा है, ये टोटल टर्म जो है ये यहाँ से यहाँ तक ये कम हो रहा है, ये वाला टर्म जो है कम हो रहा है, और ये निगेटिव में है, तो 1 माइनस निगेटिव वाला कम हो रहा है। इसका मतलब है कि 100 माइनस दिस कम हो रहा है, तो मतलब कि एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो हमने सीधे पता है कि कंप्रेशन रेशियो बढ़ने से एफिशिएंसी हमारी बढ़ेगी, तो एफिशिएंसी बढ़ेगी हमारी। ठीक है, अब मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होगा। मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला होता था बड़ा सा, हम लोग उसको अभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि मान लीजिए क्या, वो फॉर्मूला किसी को याद ही नहीं रहता है। ठीक है, मतलब जनरल बात बता रहा हूँ, किसी को याद नहीं रहता है, तो अब आपको भी याद नहीं रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, और हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन करना है। तो देखिए, मीन इफेक्टिव प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है, मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला होता है जो हम लोग कई बार यूज़ कर चुके हैं। वो क्या है आपका, नेट वर्क अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, यही होता है, VS यानी स्वेप्ट वॉल्यूम होता है। ठीक, ये हो गया। अब क्या है कि अगर कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा तो नेटवर्क बढ़ेगा कि घटेगा हमें पता नहीं है, स्वेप्ट वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा, ये हमें पता है। तो मतलब कि टोटल हम अपना फोकस नेटवर्क पे ही डाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है उसका आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि इफ़िशियंसी बढ़ रही है। इफ़िशियंसी का क्या मतलब होता है, इफ़िशियंसी का मतलब होता है, इफ़िशियंसी का अर्थ होता है नेटवर्क अपॉन नेट हीट एडेड, यही ना, नेटवर्क आउटपुट अपॉन नेट हीट रिसीव्ड ना, एडेड। तो अगर इफ़िशियंसी बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, ये बढ़ रहा है, वर्क नेट बढ़ रहा है, या फिर क्यू सप्लाइड कम हो रहा है। अगर क्यू सप्लाइड फिक्स है तो नेटवर्क बढ़ रहा है। तो इफ़िशियंसी बढ़ने का मतलब है कि नेटवर्क बढ़ रहा है। तो नेटवर्क हम लोग का बढ़ रहा है, हमने पता चला इफ़िशियंसी बढ़ रही है कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने से, तो नेटवर्क बढ़ रहा है, तो नेटवर्क हम लोग बढ़ा देंगे यहाँ भी। और जब नेटवर्क बढ़ रहा है, स्वेप्ट वॉल्यूम फिक्स है, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि वो भी न्यूमरेटर में ही है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा कि मीन इफेक्टिव प्रेशर भी बढ़ेगा। तो एफिशिएंसी बढ़ने से कंप्रेशन रेशियो बढ़ने से हमारी इफ़िशियंसी भी बढ़ेगी और मीन इफेक्टिव प्रेशर दोनों बढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस लेक्चर का। एक मैच द फॉलोइंग है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का, न्यूमेरिकल से थोड़ा सा हट के है, ये भी ऑब्जेक्टिव ही था। तो वो मैच द फॉलोइंग है, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। उसके बाद हम लोग तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे, और बाकी चैप्टर्स में मैंने देखा क्वेश्चंस उतने नहीं हैं, मतलब कि इसी चैप्टर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे, थ्योरेटिकल है सब में। तो
कूल हो जाइए आप लोग, चिल आउट हो जाइए एकदम, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है। तो इस साइड है साइकिल लिखा हुआ, उस साइड है, इस साइड है रेशियो, उस साइड है साइकिल, लिस्ट 1 लिस्ट 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट 1 में है कंप्रेशन रेशियो, प्रेशर रेशियो, कट ऑफ रेशियो। पहला है कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो। दूसरा है आपका प्रेशर रेशियो। तीसरा है आपका कट ऑफ रेशियो, कट ऑफ रेशियो। और चौथा क्या है आपका एक्सपेंशन रेशियो, एक्सपेंशन रेशियो। ये 4 इधर दिए हैं और उधर का हम लोग 4 लिख लेते हैं, एक्सपेंशन रेशियो, ओके। उधर क्या दिया है, ब्रेटन साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल कंबशन साइकिल, ऑटो साइकिल। तो यहाँ पे दिया आपका ब्रेटन साइकिल, ब्रेटन साइकिल। दूसरा क्या दिया है, डीजल साइकिल, डीजल साइकिल। फिर अगला क्या है, डुअल कंबशन साइकिल, डुअल कंबशन साइकिल। और चौथा क्या दिया है आपका, ऑटो साइकिल, ठीक है। मैच द फॉलोइंग करना है, किस में कौन सा होता है। तो पहला तो हम लोग देख के बता देंगे, कंप्रेशन रेशियो की बात हो रही है तो ऑटो साइकिल है, ऑब्वियस सी बात है। खैर रहता है डीजल में भी है लेकिन ऑटो में मेन रहता है। ऑटो की एफिशिएंसी हमें पता है 1/-1 ये रह गया। कट ऑफ रेशियो हमारा डीजल साइकिल में रहता है, ये हमें पता है, रो रहता है। अब रहा प्रेशर रेशियो का एक्सपेंशन रेशियो। तो एक्सपेंशन रेशियो जो है हमारा वो कहाँ रहता है हमारा, एक मिनट, क्या देख रहा था, ठीक है। तो अब डुअल कंबशन साइकिल हम लोगों ने पढ़ा है, अब ब्रेटन साइकिल अभी हम लोग को पढ़ना है। किस में पढ़ना है, ये पावर प्लांट में पढ़ना है। तो हमें जितनी जानकारी है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि इफ़िशियंसी ऑफ ऑटो क्या होता है, इफ़िशियंसी ऑफ ऑटो, ऑटो की इफ़िशियंसी होती है 1-1/R⁻⁻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 
डीजल की एफिशिएंसी होती है 1/1 टू द पावर गामा -1 इंटू रो टू द पावर गामा -1 अपॉन गामा इंटू रो -1। और डुअल की एफिशिएंसी तो प्रैक्टिस ही नहीं हुई है, तो उसको देख के लिखना पड़ेगा, लेकिन लिखेंगे पक्का। क्यों? क्योंकि इससे हम लोग को प्रैक्टिस भी तो होना चाहिए। अगर इसका ही हम लोग छोड़ देंगे कि एक साइकिल को एकदम ध्यान ही नहीं दे रहा है, एग्ज़ाम में उसी से क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन दे दे, तो हम लोग कैसे करेंगे? उसको लिखना पड़ेगा ना। लिखने से, बार बार लिखने से याद होता है, नहीं लिखेंगे तो कभी याद ही नहीं होगा हमें। तो लिखना पड़ता है, कितना भी वो हो तो उसको याद करना ही पड़ता, मतलब कितना भी विद्वान व्यक्ति भी हो तो उसको याद रखना ही पड़ता, करना ही पड़ता। तो डुअल की एफिशिएंसी क्या होगी? 1/1 टू द पावर गामा -1 तो कॉमन ही रहता है सब में, ये तो कॉमन ही हो गया। अब यहाँ पे जो टर्म आता है वो क्या आता है? आपका बीटा रो टू द पावर गामा -1 अपॉन बीटा -1 प्लस बीटा इंटू गामा इंटू रो -1, ये रहता है फॉर्मूला। इसको बार बार लिखना होगा तभी याद होगा हम दोनों। इसको हम लोगों ने इसको लिखा तो याद हो गया, इसका भी करना होगा। क्वेश्चन इन्होंने देना चाहिए था, इन्होंने नहीं दिया है, ठीक है। ये तो अब हम लोग जानते हैं कि वेयर आर क्या होगा हमारा? कंप्रेशन रेशियो। सब आपका आंसर पता है, आपको पता है, उतना मैं आपको फिगर आउट कर लिया, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने जितना अभी तक क्वेश्चन किया, लास्ट क्वेश्चन आ गए हम लोग ऑब्जेक्टिव वाले में, मतलब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट में मिला के, न्यूमेरिकल अभी फिर बचा थोड़ा, लेकिन ये फॉर्मूला कहीं यूज़ नहीं हुआ। इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ कि ये क्यों लिखा गया है, ये इतना मैं एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ। उसका आंसर आपको पता है, सिंपल सी बात है, एक्सपेंशन रेशियो जाएगा, डुअल कंबशन मिल जाएगा, तो प्रेशर रेशियो ब्रेटन में होगा, ये पता है, ठीक है। लेकिन हम लोग इस पर डिस्कशन करें, इसको हम लोगों ने इंपॉर्टेंस बिल्कुल ही नहीं दिया है, तो इसीलिए हम लोग इसके लिए लिख रहे हैं।
आर हो गया कंप्रेशन रेशियो, आर हो गया आपका कंप्रेशन रेशियो। आर के बाद आपका रो हो जाता है कट ऑफ रेशियो, कट ऑफ रेशियो, और क्या कहते हैं ये बीटा हो जाता है एक्सपेंशन रेशियो, एक्सपेंशन रेशियो। तो ये तो आप लोग सीधे सीधे देख रहे हैं कि इसका आंसर क्या एक्सपेंशन रेशियो वाला इसमें मिल जाएगा और ये इसमें मिल जाएगा 4 1 2 3। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अब ब्रेटन वाले का ऑब्वियसली बात है प्रेशर रेशियो ब्रेटन साइकिल में आएगा। वो हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन हम लोग बाकी 3 जानते हैं, तो इसलिए हम लोग पढ़ लेंगे। पावर प्लांट में पढ़ेंगे तो चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा कंसर्न अभी इसी चीज़ पे है कि इस फार्मूला को हम लोगों ने एक बार भी नहीं लिखा है, और इसी के कारण हम लोग को ये याद नहीं है। इसको हम लोग को लिखना ही पड़ेगा। जब अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं 2-3 बार आपको याद करने का टेक्निक देखूंगा, नहीं हो तो हम लोग कुछ करेंगे, इस पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है, इसका आता है, बुक में नहीं दिया है, इन्होंने गलती की है। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। आगे कुछ आपका और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन और जितने अधिक क्वेश्चन इस चैप्टर 1 में हैं, बाकी चारों में, मतलब टोटल 5 है, तो बाकी चारों में कुछ ही क्वेश्चन है, वो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बिल्कुल ही नहीं है। तो इसके लिए आप वो रहिए, चिंता मत कीजिए। ठीक है, बाकी सब काम एक्सप्लेनेशन थ्योरेटिकल सब चलेगा, हम लोग उस पर वर्क करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतना ही। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, सब काम कीजिए। इधर जो ग्लेज आ रहा है उधर ग्लेज आ रहा है, उसके लिए परेशान मत होइए, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।